Hello everyone, I am Mrs. Kiran Raj, plus 2 faculty member from Kiran Scholar Channel. आज हम आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण सीरीज में एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका शीर्षक है सर्वनाम। इस सर्वनाम के बारे में हम लोग आज पूरा जो है वो पोस्टमार्टम कर लेंगे। जैसे कि सर्वनाम क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये कितने हैं, उसके बाद इसके कार्य क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, इसके उदाहरण क्या हैं, इसके PYQs क्या हैं जो क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस के। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सर्वनाम के बारे में पढ़ना। और सबसे पहले जो है वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सर्वनाम जो है इसकी परिभाषा क्या है, ये क्या है। तो सर्वनाम, जैसा कि मैं आपको बताई थी कि संज्ञा जो है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी हर एक चीज़ जो हमें दिख रही है, जिसका हम नाम रखे हुए हैं, वो सब संज्ञा है। ठीक है, हर एक नाम वाले शब्द संज्ञा है। और उसी संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम का हम लोग प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग में आते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते, जैसे मैं, तुम, वह। जैसे मैं, तुम, वह, यह, और भी बहुत सारे हम लोग अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं। ये तो आपकी परिभाषा हो गई है ना। ये जो है वो क्या हुआ आपका कि सर्वनाम आखिर है क्या, है ना। सर्वनाम आखिर क्या है उसका जो है वो ये डेफिनेशन हो गया। ये सर्वनाम का परिभाषा हो गया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर सर्वनाम की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? तो एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। ठीक है, अगर सर्वनाम नहीं होता तो हम लोग कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए रीता अच्छी लड़की है। रीता स्कूल जाती है। रीता का घर दिल्ली में है। आपको ये अटपटा नहीं लग रहा है? ये बार बार रीता रीता रीता, ये जो है वो वाक्य की सुंदरता को नष्ट कर दे रहा है। रीता के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसके जो बारे में जो बता रहे हैं, उसकी सुंदरता को नष्ट कर दे रहा है। इसी सुंदरता को बनाए रखने के लिए जो है वो हमें सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। और ये सर्वनाम जो है वो हमें वाक्य के रूप में जो है वाक्य को और सुंदर गढ़ने में प्रयोग करता है। जैसे अभी आप जस्ट देख लीजिएगा, अगर मैं रीताई के बारे में परिचय दे रही हूँ तो मैं अगर यह लिखती हूँ कि रीता अच्छी लड़की है, वह स्कूल जाती है, उसका घर दिल्ली में है, तो ये वाक्य की दृष्टि से वाकई अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। शुद्धता की दृष्टि से भी है और शुद्ध के हिसाब से भी, सुनने के हिसाब से भी ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए जो है ये बार बार जो आपकी जो रिपीटेशन होता था, रिपीटेशन किसका? संज्ञा का, रिपीटेशन ऑफ नाउन,
रिपीटेशन ऑफ नाउन को स्टॉप करने के लिए जो है वो किसका प्रयोग किया जाने लगा? प्रोनाउन का प्रयोग किया जाने लगा। यानी कि संज्ञा का जो है वो बार बार जो है वो प्रयोग को जो है वो स्टॉप करने के लिए जो है वो हम लोग इसका पुनरावृत्ति को जो है वो रोकने के लिए जो है वो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। पुनरावृत्ति यानी बार बार। किसका? पुनरावृत्ति, संज्ञा का रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे कारण थे जिसके कारण जो है वो सर्वनाम का जो है वो प्रयोग शुरू हुआ। उसमें से जो है वो कुछ जो थे वो ये थे कि ये जो है वो आदर और अनादर शब्द को भी जो व्यक्त करता था। ये आदर और अनादर, या बड़ा छोटा के लिए भी प्रयोग होने लगा। इसकी बहुत ही उपयोगिता है। मैं अभी आपको बारी बारी करके बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि जो है वो इसकी उपयोगिता जो थी ये बहुत ही क्षेत्रों में जो है वो सर्वनाम की जो है वो उपयोगिता थी। जिसमें से जो है वो और एक थी निकटता और दूरी को भी जो है वो प्रयोग करने के लिए। जैसे अगर आदर अनादर की बात करें तो अगर मैं आप यूज कर देती हूँ आदर के लिए आप और अनादर के लिए तू और तुम। सेम चीज बड़ा के लिए हम आप और छोटे के लिए तुम। ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। हम इनका प्रयोग करके जो है वो किसी का आदर भी कर सकते हैं, किसी का अनादर भी कर सकते हैं, बड़े को भी बुला सकते हैं, छोटे को भी बुला सकते हैं। ये उपयोगिता हुई। और दूसरी उपयोगिता जो है वो ये हुई कि हम इससे जो है वो निकटता और दूरी को भी व्यक्त कर सकते हैं। निकटता के लिए यह, दूरी के लिए वह। जैसे निकटता के लिए यह और दूरी के लिए वह। ये भी उपयोगिता है सर्वनाम की, जो जिससे कि संज्ञा में नहीं है। फिर निश्चितता और अनिश्चितता, है ना? निश्चितता और अनिश्चितता के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। निश्चितता और निश्चितता के लिए जैसे इससे, और अनिश्चितता के लिए भी जो है वो हम लोग सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। अनिश्चितता के लिए जो है वो जैसे किसी का भी, है ना? किसी का, है ना? तो इन चार जो है वो उपयोग के अलावा भी जो है वो प्रधान वाक्य, आश्रित वाक्य के बीच में संबंध के लिए, जिज्ञासा को प्रकट करने के लिए, ये सब के लिए भी जो है वो हम इसका प्रयोग करते। ब्लैक। इसके अलावा जो है हम लोग जिज्ञासा व्यक्त करने के लिए जिज्ञासा व्यक्त करने के लिए, जैसे कौन आया है, कहाँ है, कौन आया है। इससे क्या हो रहा है? जिज्ञासा प्रकट हो रहा है कि मतलब हम लोग जानने की इच्छा रख रहे हैं कि कौन आया है। तो ये सब चीज जो है वो हमें क्या सिखाता है? ये हम सर्वनाम के प्रयोग के द्वारा ही ये अपनी जिज्ञासा को दिखा पाते हैं, जिज्ञासा को अभिव्यक्त कर पाते हैं, है ना? उसके बाद जो है वो एक और महत्वपूर्ण चीज जो है वो इसकी है, वो है ये प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य
आश्रित उपवाक्य में संबंध बताता है। जैसे जैसे जो सो, है ना, जो सो, ये सब जैसे जहाँ न जाए कवि वहाँ जाए रवि। जैसे देख सकते हैं, जहाँ न जाए कवि वहाँ जाए रवि। ये पंक्ति भी है और ये वाक्य भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो है वो जहाँ और वहाँ ये दोनों सर्वनाम है, लेकिन ये क्या है, ये प्रधान और प्रधान वाक्य को और उपवाक्य को जो है वो जोड़ रही है। तो इस प्रकार जो है वो ये इतना जो है वो हमारा प्रयोग, ये हमारा जो है वो उपयोगिता है किसकी, सर्वनाम की। इन सब कारणों से ही जो है वो हम लोग हिंदी व्याकरण में सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये बार बार रिपीटेशन हो रहा था, लेकिन ये वह हुआ, उसका हुआ, ये सब के प्रयोग से जो है वो वाक्य में क्या आ गई, सुंदरता आ गई, शुद्धता आ गई, लयात्मकता आ गई। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि संज्ञा के बाद जो है जो प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो क्या भी हो गया हमारा, क्यों प्रयुक्त होते हैं, तो इन सब कारणों के कारण जो है वो हम सर्वनाम का प्रयोग हिंदी व्याकरण में करते हैं। अब बात आती है कि सर्वनाम आखिर कितने हैं। तो मूल रूप से मूल रूप से सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम 11 है। कितनी है, 11 है। जैसे मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, यह, वह, कौन, मैं, तुम, आप, यह, वह, ये सब जो है ये 11 संख्या है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ, है ना। मैं, तुम, आप, यह, वह, मैं, तुम, ये 6 हो गए आपके। मैं, तुम, आप, यह, वह। उसके अलावा जो है वो जो, सो, कोई, क्या, जो, सो, कोई, जो, सो, कोई, क्या, कुछ, कोई, क्या, कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो है वो मूल सर्वनाम जो है वो आपके 11 हैं, जो इस प्रकार है। बाकी जो है वो रूप परिवर्तन के बाद जो है वो इसके रूप जो है जैसे आप लोग, तुम लोग, ये वो, तो वैसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन मूल रूप से जो है वो ये 11 सर्वनाम है। ये आपको याद रखने हैं। तो हम लोगों ने जो है वो कितने हैं वो भी पढ़ लिया, इसके कार्य भी पढ़ लिए। कार्य क्या क्या है, पुनरावृत्ति, रोकना है, आदर अनादर के लिए प्रयुक्त होता है, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग जो है वो प्रकार पे आते हैं। अब हम लोग जो है वो सर्वनाम के प्रकार पे आते हैं कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। सर्वनाम के प्रकार, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सर्वनाम जो है वो कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के हैं। अब जो है वो हम लोग बारी बारी करके जो है वो सर्वनाम के जो प्रकार देख लेंगे। सबसे पहले जो होगा हमारा पुरुषवाचक होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हो जाएगा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा जो होगा वो आपका हो जाएगा, चौथा जो होगा, एक मिनट, चौथा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद जो है वो आपका संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। चौथा जो है वो संबंधवाचक, वाचक सर्वनाम। फिर जो है वो निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। और फिर जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 रूप हैं सर्वनाम के। और इस सेक्शन से जो है वो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में जो है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उसके पहले जो है मैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा जो है वो डिस्क्रिप्टिव आपको बताना चाहूँगी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी जो है वो 3 प्रकार के सर्वनाम हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष ये 3 हैं। और इसके रूप में से भी जैसे कि उत्तम पुरुष में मैं हो गया, उत्तम पुरुष में मैं, मैंने, हम, हमने, मेरी, हमारी, है ना। मैं, मैंने, हम, हमारी, मेरी, ये सब जो है वो उत्तम पुरुष में आते हैं। और मध्यम पुरुष में तुम, तुमने, मध्यम पुरुष में जो है वो तुम, तुमने, तुमने, आपने, ये सब जो है वो मध्यम पुरुष में आते हैं। और अन्य पुरुष में जो है वो वह, वे, इसका, उनका, उनके, यह, वे, सॉरी कलर चेंज कर देती हूँ ज़रा सा। यह, वे, उनकी, उनका आदि बहुत सारे शब्द हैं। तो ये जो है वो उत्तम पुरुष में आपने देख लिया। ये जो है वो आपने उत्तम पुरुष में देखा, तुम, तुमने, तुम्हारा, आपने, ऐसे करके जो है वो बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं। तुम्हारा भी लिख लीजिए, तुम्हारा, ठीक है। अब आएंगे हम निश्चयवाचक पे, यानी वह सर्वनाम, वह सारे शब्द, वह सारे शब्द जो एक निश्चय संख्या का जो है वो बोध कराते हैं, उसको जो है वो हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, यह, वह, यह, वह, वे, निश्चयवाचक है ना, यह, वह और वे। और निश्चयवाचक में कोई, कोई यानी कि कोई भी हो सकता है, इसका कोई निश्चित नहीं हो सकता है। निश्चय, अनिश्चयवाचक में जो है वो कोई हो जाएगा आपका, और जो है वो कोई, किसी, किसी का, ये सब जो है वो ऐसे शब्द हैं जो निश्चित नहीं है। मतलब कोई अगर मैं बोलती हूँ तो कोई में जो वो कोई भी आ सकता है ना। कोई, किसी का, किसी का, ये सब शब्द जो है वो ऐसे हैं जो किसी के लिए भी प्रयुक्त होते हैं, उसका कोई फिक्स जो है वो नाम नहीं होता है, उसको जो है वो हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आ गया संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम आखिर क्या है?
जो सो, यहाँ वहाँ, ये सब जो भी संबंध, जो भी प्रधान वाक्य में आपको बताई, जहाँ प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में जो संबंध बताता है उसको जो है वो संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जो सो, जो के साथ सो लगा हो, जहाँ वहाँ, जहाँ वो जाता है वहीं वो आ जाती है ना। तो इस तरह के जो है वो वाक्य में जहाँ प्रयोग होता है, जैसे 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 को तैसा मिलता है ना, तो जैसे तैसे, ये सब शब्द जो है वो संबंध दिखाते हैं, संबंध बताते हैं, शब्दों के बीच में संबंध बताते हैं। तो ये सब हो गए। उसके बाद निजवाचक में यानी कि अपने बारे में बोला जा रहा है, तो निजवाचक में जो है वो आप हो गया आपका। उसके बाद जो है प्रश्नवाचक में भी आपका कौन क्या, जैसे अगर खुद के बारे में बोलना हो, अगर खुद के बारे में बोलना हो तो हम आप बोलेंगे, अपने आप के बारे में बोलेंगे, मैं अपने आप से जो है वो संतुष्ट हूँ, मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ। उसके बाद यानी कि खुद के बारे में मैं बोल रही। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि तुम कौन हो, यहाँ कौन आ गया, यानी कि कौन जो है वो जो है वो कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम को दिखाता है। तुम किसके साथ आए हो, ठीक है, तुम कौन, किसके, किसके जहाँ आ गया, तो ये सब जो है वो, या तुम कहाँ गए थे, तो कौन कहाँ, ये सब शब्द जो है, ये सब शब्द जो हैं, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब शब्द जो है वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। इस प्रकार जो है वो हमारा जो सर्वनाम का जो है वो प्रकार खत्म होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। उदाहरण में भी हम लोग जो है वो प्रकार हम लोगों ने देख लिया, अब हम जो है वो उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में अगर जो है वो इस तरह से प्रैक्टिस सेशन में PYQs में जो है वो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिससे जो है वो आप किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आप तुरंत जान पाएंगे। अगर आपको पूछ दे कि संज्ञा के जगह पे जो प्रयुक्त होते हैं शब्द, उसे हम क्या कहते हैं, तो आप तुरंत आंसर करेंगे। उसमें दिया जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो आप तुरंत जो है वो बता सकते हैं इतना पढ़ने के बाद कि उसे सर्वनाम कहते हैं। फिर पूछा जा सकता है कि सर्वनाम के जो है वो कितने भेद होते हैं, तो आप जो है वो बताएंगे कि सर्वनाम के जो है वो 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के जो है वो 6 भेद होते हैं। उसके बाद जो है वो आप जो है पूछा जा सकता है कि मूल संख्या, सर्वनाम का जो वो मूल कितना संख्या है, मतलब मूल रूप में जो है वो सर्वनाम के कितने संख्या हैं, तो आप जो है वो बता सकते हो कि 11 है, ठीक है। अब यह पूछा जा सकता है कि जो है वो पुनरावृत्ति को जो है वो रोकने के लिए जो किस शब्द की आवश्यकता पड़ी, तो सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। अब जो है वो PYQs, कुछ PYQs हैं जो मैं आपको, जो 2020 में भी आए थे, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे प्रश्न है आपका, कौन आता है, कौन आता है, ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो तुरंत आप जो है वो ये प्रश्न चिन्ह देख करके आप बता सकते हो कि ये प्रश्नवाचक है, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये 2020 का क्वेश्चन था। अब जो है वो 2020 में और भी एक क्वेश्चन पूछे गए थे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, ये क्या है, सेम चीज़, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पिछले जो है वो पिछले कई वर्षों में जो है वो पूछे गए हुए हैं। जैसे कि जो है वो मुझे जो है, मुझे, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है, मुझे, मुझे कौन सा सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम है। अब आप तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि मुझे जो है वो मैं से बना हुआ है, तो जहाँ मैं आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। पुरुषवाचक में भी कौन सा है,
पुरुषवाचक भी जो 3 प्रकार का है, उत्तम है, मध्य है और अन्य है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि उत्तम पुरुष में जो है वो मैं और मुझे आता है, और मध्यम पुरुष में जो है वो हम दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं, और अन्य जो है वो तीसरे में प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। चौथा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि जो है वो निश्चयवाचक जो है वो नहीं है, इसमें से कौन जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन, प्रश्न, कौन निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन है आपका यह, वह, वे, कोई। आप तुरंत आप देख के बता सकते हो कि यह यानी कि यही, यह इसके बारे में बोल रहे हैं, वह यानी कि वहाँ जो रखा हुआ है उसके बारे में बोल रहे हैं, वे यानी कि वे लोग वहाँ जो खड़े हैं उनके बारे में, लेकिन कोई जो है वो निश्चित नहीं है, इसलिए जो है वो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई हो जाएगा। इस प्रकार से जो है वो हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का जो है वो डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो डिस्कशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी करेंगे और प्रैक्टिस सेशन में भी करेंगे। मैं एक प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के आऊँगी जिसमें जो है वो हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे, और जो पूरा एक मैराथन क्लास लेके आऊँगी मैं 2 घंटे का, जिसमें जो जितना PYQs करवाया गया है, चाहे वो संज्ञा से हो, सर्वनाम से हो, विशेषण से हो, समास से हो, चाहे आपका जो है वो आपका वाक्य से हो, शब्द विचार से हो, चाहे वर्ण विचार से, चाहे उच्चारण स्थान से हो, जो भी आपके जो प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, उस सब का जो है वो मैं कोशिश करूँगी कि या तो सेपरेट सेशन ले करके पहले मैं समझाऊंगी आपको, उसके बाद फिर जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। लेकिन पहले मेरा फोकस रहेगा कि मैं सारे टॉपिक, जो भी टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं उस सारे को मैं बता दूं, कि ताकि अगर आपके पास समय नहीं भी हो तो आप अगर इतना पढ़ लेंगे तो आप आसानी से जो है वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो जस्ट डोंट फॉरगेट टू वॉच all the videos of हिंदी व्याकरण on किरण स्कॉलर चैनल within 10 days। इस 10 दिन के अंदर जितने भी जो है वो वीडियोस आ रहे हैं आप उसको ज़रूर देख लें, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, स्पेशली जो है वो टाइम दे के बनाए गए हैं। इसमें PYQs भी हैं, आपके बुक में जितने वर्ड्स हैं वो सब सारे को यूज़ किया गया है, इसलिए आप इसको ज़रूर देखें और लाभान्वित हों। ऐसी मेरी आशा है कि आपको ये पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोज़। थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने तैयारी के साथ बिल्कुल ज़बरदस्त रहें, ताकि आप परीक्षा में भी रॉक कर जाएं। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।